बताइए। हम लोग के अब्बा हम लोग को पहले प्यार करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। पूरा हॉल में टीवी लगी हुई है, वो तो दिन था। रूम में अलमारी लगी हुई है, उसको पटक दिन था। सबको धमकी दे रहे थे कि गाड़ी में आग लगा देंगे, इसलिए हम लोग डर के स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल भी नहीं जा रहे थे? नहीं, 1 साल से। 1 साल से नहीं जा रहा है। क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? क्योंकि वो किडनैप ना कर लें। किडनैप भी कर सकते हैं? हाँ। मेरे अब्बा का खसक गया, वो तोड़ फोड़ मचा दिए थे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के नया किला के रहने वाले डॉक्टर शारिक नैयर और उनके परिवार के विवाद मामले में अब शारिक नैयर की पत्नी और उनके पिता ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि फैजी की मानसिक हालात ठीक नहीं है और वो जो भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं वे किसी के बहकावे में बोल रहे हैं। उनके साथ रहने वाले लोग उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये सब करा रहे हैं। वहीं शारिक नैयर के पिता मोइनुद्दीन खान के बिहाफ पर बात करते हुए उनके वकील ने बताया कि डॉक्टर की पुर्जी पर साफ साफ लिखा है कि वे कई तरह के मानसिक रोग से जूझ रहे थे। किसी भी हालत में उनको दवा नहीं छोड़ना था। उनके वकील ने बताया कि बाप के जिंदा रहते बिना बाप के इजाजत के बेटे की प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकती। वहीं शारिक नैयर की पत्नी ने कहा कि बिना मेरे मर्जी के डॉक्टर शारिक नैयर कैसे किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। वहीं इस मामले में फैजी बाबू के चाचा ने कहा कि अभी हमारी मां जिंदा है, ऐसे में फैजी बाबू के जायदाद में कहीं से कोई हक नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक होटल को भी आगे बढ़ाने में उनके दोस्तों का पैसा और मेहनत लगा हुआ है। सुनिए घर वालों ने क्या कुछ कहा है। किला को बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है, साजिश बदनाम करना चाह रहे हैं और ये जाली कागज़ बनवा अपने दस्तखत कर रहे हैं, जाली कागज़। दूसरा ये कि ये हम अपने दस्तखत करके लोग तो पैसा उतार रहे, हमसे भी जाली कागज़ बनवा ले रहे हैं, हमसे भी काम कर जमीन को सबको पैसा उतार ले रहे हैं। किला के एडवोकेट हैं और लगातार ये मामला देख रहे हैं। अभी शारिक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये किला के परिवार को, किला के सम्मान को दूषित करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है तथा किला की संपत्ति को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। डॉक्टर शारिक नैयर के का जहाँ तक प्रश्न है, वो मानसिक रोगी हैं। डॉक्टर के सिंह का पुर्जा देखा जाए जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर शारिक नैयर गांजा, शराब, स्मैक, अफीम आदि विभिन्न तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। वे एग्रेसिव हैं, वे नींद की दवा खाते हैं और बिना डॉक्टर के सलाह के वे दवा नहीं बंद कर सकते हैं और किला की संपत्ति पर भूमाफियाओं का गिरद दृष्टि है। ये साजिश के तहत किला को बदनाम करने का और झूठा मुकदमा किया गया है। वहीं पर ये डॉक्टर शारिक नैयर अपना खुद इलाज कराएं और उसके बाद जो एग्रेसिव हुए परिवार में, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के साथ मारपीट, बीबी है, इन लोगों के साथ टीवी तोड़ देना, तोड़ फोड़ करना घर में जब किए तो इन लोगों ने रिहैब सेंटर को फ़ोन करके 13 तारीख को उनको रिहैब सेंटर पटना भेजा। इन लोगों ने भेजा। लेकिन इसके विपरीत तो कह रहे हैं कि ये लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। नेवर, ये लोगों ने आज तक किसी के साथ मारपीट, बीवी बताएगी, पिताजी बताएंगे, इन लोगों ने कभी किसी के साथ बदतमीजी न गलत व्यवहार। इसमें इसका गहन जांच कर और इसका सही जो कल्प्रिट है, जो सही दोषी है, उसको सामने प्रकाश में लाना चाहिए। इसका गहन जांच की आवश्यकता है, इस संदर्भ में गहन जांच की आवश्यकता है। जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसको ले क्या कहेंगे?
प्रॉपर्टी आप दूसरी जो उनकी बीवी है उनको बिल्कुल अलग थलग रखना चाहते हैं। दूसरी बीवी देखिए वो तथाकथित बीवी है। अगर मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, भारतीय कानून को मानते हैं, तो भारतीय कानून के अनुसार पहली बीवी के बिना इजाजत के दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। उसमें पिता की भी इजाजत की आवश्यकता होती है। पूछ लिया जाए पहली बीवी से उसने इजाजत लिया है, पिता से इजाजत लिया है, दो मासूम बच्चे हैं। भारतीय कानून के अनुसार बिना जहाँ तक किला के प्रॉपर्टी की बात है, ये मोइनुद्दीन बाबू, गुलाम मोइनुद्दीन खान जिंदा हैं और उनके भाई बसीरुद्दीन बाबू जिंदा हैं। तो मुस्लिम धर्म में पिता की जिंदगी में पुत्र का कोई हक नहीं होता है। इसलिए सारिक बाबू का कोई हक पिता के जीवन काल में संपत्ति पर पिता के बिना इजाजत के नहीं हो सकती। और जो आंख कर दिएगा उसको लेके आता है। और आंख भी इन्होंने बहुत पहले उनके गलत आचरण, गलत स्वभाव के चलते आंख कर दिया, बहुत पहले कर दिया है। और जो सारिक नैयर की प्रॉपर्टी बनती है उसको उनके पुत्र और पुत्री को जब तक जीवित रहेंगे गुलाम मोइनुद्दीन खान, तब तक उसके संरक्षक रहेंगे। और उनके पिता, इनके मृत्यु के बाद उन दोनों बच्चों का उस संपत्ति पर अधिकार होगा। सारिक नैयर जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? सारिक नैयर पहले भी हम लोग उनका इलाज करवा चुके हैं। वो मानसिक रोगी हो गए हैं। वो तरह तरह की दवाइयाँ खाने लगे थे, डिप्रेशन के मरीज़ हो गए थे। वो पहले भी घर में जैसे तोड़ फोड़ करते थे, धमकी देते थे हम लोगों को भी, पहले भी कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मेरा ये काम नहीं होगा, हम सुसाइड कर लेंगे। हम लोग को हमेशा धमकी दे दे के डराए रहते थे। तो अभी ये सुसाइड की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब उनको चाहिए प्रॉपर्टी, और वो चीज़ उन लोगों ने नहीं दे रहे, तो वो हम लोग को धमकी दे रहे हैं, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे। जो शादी उन्होंने किया है, क्या आपने इजाज़त दी थी शादी करने? नहीं, हमसे कोई इजाज़त नहीं ली है। बगैर इजाज़त की शादी करनी? जी, हमसे तो अभी तक उन्होंने माना ही नहीं कि हमने शादी कर लिया है कि नहीं, फिर कि मैंने शादी कर लिया है। तो मैं कैसे मान लूँ? और ये बात वो लड़की बोल रही है कि शादी कर लिया है। अभी तक तो मुझसे सारिक ने कबूला ही नहीं है कि मैंने शादी कर लिया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो उनकी वाइफ है? जब सारिक नैयर ने आपसे ये बात कभी नहीं कबूला कि उन्होंने शादी की? नहीं। तो आपका क्या कहना है इस मामले में, मतलब शादी वाला जो मामला है? क्या मामला है? बस सारिक नैयर जो है हम लोग फंसा रहे हैं बिला वजह के, जब हम अलग रहते हैं, हमारा अलग खाना पीना सब कुछ है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, और ये हमको फंसा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी है वो दोनों आदमी के बीच की है। मेरी माँ खुद जिंदा है जो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और जो मकान बना हमने अपनी ज़मीन बेच के बनाया, मैरिज हॉल बना हमने ज़मीन बेच कर बनाया, मार्केट बनी हमने ज़मीन बेच कर बनाया, तिलहटा में दुकान बनी उसको हमने बेच करके बनाया। ये कहते हैं कि सब मेरा है। मैं रेस्टोरेंट जो है वो जो पार्टनर हैं उन लोगों की मेहनत और पैसा है से बना है। ये कहते हैं कि हमारा, अभी इनका कुछ नहीं है। इनका कुछ नहीं है। क्या किया इन्होंने? कौन सी कमाई किया है? और ये फंसा रहे हैं हमको कि हमने इनको भेजा। हमसे क्या मतलब इनको? और अभी जो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, हाँ, प्रॉपर्टी है, बेच भी नहीं सकते हमें। जो प्रॉपर्टी है वक़्फ़ुल आवाज़ है। माँ इस वक्त मुतवल नहीं है और हम दोनों भाई हैं, और ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मतलब इनको दे दिया जाए।